अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक जांबाज जासूस औरत के बारे में। सच जानिए, जब मैं आंखें बंद करके अपने माजी के पुरअसरार वाक़यात याद करती हूँ तो यकीन नहीं आता कि ये खुद मुझ पर बीत चुके हैं। अप्रैल 1944 की वो भयानक रात 19 साल बाद मुझे आज भी इसी तरह याद है जैसे कल ही का जिक्र हो। वो रात मेरी जिंदगी की अनगिनत नाकाबिल फरामोश रातों में से एक थी जिन्हें मैं भुलाना चाहूँ तो नहीं भुला सकती। जब रात के पुरअसरार सन्नाटे में मैंने एक बमबार त्यारे से पैराशूट बांधकर फ्रांस के हदूद में छलांग लगाई थी। मुझे वहाँ एक बरतानवी जासूस की हैसियत से अपने फराइज़ सर अंजाम देने थे। फ्रांस पर जर्मन फौजों का कब्जा हो चुका था। ठहरिए, मैं शुरू से आपको ये राम कहानी सुनाती हूँ। दूसरी जंग अजीम अपने उरूज पर थी। हिटलर की फौजें एक बलाए नागहानी की तरह हर मुल्क को अपनी लपेट में ले रही थी। एक दिन अखबार के मुताला के दौरान मेरी एक नज़र इश्तिहार पर पड़ी। तिब्बी इमदाद के लिए नर्सों की जरूरत थी। मैं नौकरी की तलाश में पहले से ही थी। ये मौका हाथ से खोना हमाकत थी। मुलाजमत की एक शर्त ये भी थी कि उम्मीदवार फ्रांसीसी जुबान रवानी से बोल सके। मुझे पहले ही फ्रांसीसी जुबान से लगाव था और फ्रांसीसी लहजे में आसानी से गुफ्तगू कर सकती थी। निहायत सख्त आजमाइश के बाद मुझे मुंतखब कर लिया गया। मुंतखब शुदा करीबन 30 लड़कियां थी। हमको सिरे में तरबियत के लिए भेज दिया गया। नर्सिंग कोर्स का तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल हमको जासूस बनने की तरबियत दी गई ताकि हम लोग जर्मन फौजों में खौफ और हरास फैलाएं और उनके जंगी मंसूबों का सुराख लगाएं। तरबियत के दौरान में हमें फ्रांसीसी जुबान के अलावा किसी और जुबान में गुफ्तगू करने की इजाजत न थी। हमारी करीबन हर आदत को अब उन्होंने फ्रांसीसी अंदाज में ढाल दिया। हमारी मामूली हरकत की भी कड़ी निगरानी की जाती थी। हत्ता कि खाना खाने के बाद ये तक देखा जाता कि हम चिमचे और छुरियां फ्रांसीसी अंदाज में रखते हैं या नहीं, और जो लड़की गलती से अंग्रेजी हरकत का इर्तिकाब कर बैठती तो उसे सख्ती से डांट पड़ती थी। एक रात मैं घबरा कर उठ बैठी। देखा मेरे बिस्तर के करीब एक अफसर बैठा हुआ है। उसने तोहकमाना अंदाज में कहा, आराम करो, सिर्फ ये देखना था कि कहीं सोते हैं। सोते में तो तुम बड़बड़ाती तो नहीं, अगर बड़बड़ाती हो तो किस जुबान में। हमको मशक कराई जाती थी कि हुजूम में खड़े किसी अनदेखे फर्द को सिर्फ उस शख्स की रिपोर्ट से किस खच पहचाना जाता है या किसी अजनबी को एक नजर देकर या उससे थोड़ी सी सवर करके उसके किरदार के मुतालिक सही अंदाजा किस तरह लगाया जाता है। हमको चोरी करना भी सिखाया जाता। किसी मकफल कमरे से या जिस पर कड़ा पैरा हो किस तरह चीजें चुराई जाती है, या किस दराज में से कोई कागज इस तरह निकालना कि बाकी के कागज बिल्कुल उसी तरह दराज में पड़े रहे। ये भी बताया जाता कि आम मुस्तमिल चीजें किसी दुकान से लेकर किस तरह आतिशगीर मादे में तब्दील की जाती है। ये तमाम कवायद एक के बाद दीगर हमारे जहन में नशीन कराए गए। हमको बड़ी सख्त जिस्मानी वर्ज से कराई जाती ताकि गिरफ्तारी की सूरत में हम बड़े से बड़े तशद्दुद को सह लें, और हकीकत तो ये है कि इन वर्जों ने हमारी जान ही निकाल दी थी। हमको हर वर्जिश मर्दों के मयार पर कराई जाती और अमूमन ड्रिल मास्टर कहा करता था, देखो तुमने वहाँ मुद्दा मर्द जासूसों के साथ रहना है, उनकी तरह सख्त से सख्त काम करने। अगर वक्त आ गया तो उसी तरह दुश्मन से लड़ना है जिस तरह हमारे मर्द जासूस लड़ेंगे। और तुम्हें याद रखना चाहिए कि दुश्मन मैदान जंग में औरत और मर्द की तमीज नहीं करता। कहा करता था, देखो तुमने वहाँ मुद्दा मर्द जासूसों के साथ रहना है, उनकी तरह सख्त से सख्त काम करने। अगर वक्त आ गया तो उसी तरह दुश्मन से लड़ना है जिस तरह हमारे मर्द जासूस लड़ेंगे। और तुम्हें याद रखना चाहिए कि दुश्मन मैदान जंग में औरत और मर्द की तमीज नहीं करता।